हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। डेली हम आप लोगों के लिए प्रीव्यू क्वेश्चन लेकर के आते हैं, वो भी मगही मेथड। और ये मेथड सबसे इजी है, सबसे शॉर्ट और सबसे फास्ट मेथड है। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने आय को कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भागों को बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7250 रुपया है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। कहा प्रश्न कि एक व्यक्ति अपनी आय को कुछ भाग को व्यय करता है, यानी कुछ भाग को खर्च करता है तथा कुछ भागों को बचत करता है। फिर आगे प्रश्न कर रहा है कि उसके व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है 26:3। कितना दिया हुआ है? 26:3। किसका दिया हुआ है? तो व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि व्यय माने खर्च कितना कर रहा है? 26 रुपया। फिर आगे क्या कर रहा है? और बचत कितना कर रहा है? बचत कितना कर रहा है? 3 रुपया। कितना कर रहा है? 3 रुपया। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है? यदि उसकी मासिक आय 7250 रुपया है। कितना है? 7250 रुपया है। किसकी मासिक आय? तो एक व्यक्ति है जिसका आय का मासिक आय, यानी कि मासिक आय ने एक महीना में कितना कमाता है। तो यहाँ आपका प्रश्न में दिया हुआ है 7250 रुपया कमाता है, लेकिन आपका रेशियो में कितना कमा रहा है। तो देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी कि देखिए यहाँ खर्च कर रहा है 26 रुपया और बचत कर रहा है 3 रुपया, तो इसका इनकम कितना हुआ। यानी कि खर्च और बचत को हम जोड़ देंगे, तो इसका आय निकल जाएगा। यानी कि 26×3=29। क्या होगा इसका? मासिक आय आ गया। ठीक है, यानी कि आय का तुलना आय से करेंगे। तो देखिए मासिक आय आपका कितना है प्रश्न में? 7250, लेकिन आपका रेशियो में कितना आ गया? 29। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है? देखिएगा। तो उसकी मासिक बचत कितनी है? तो देखिए बचत कितना कर रहा है? देखिए तो आपका रेशियो में 3। कितना कर रहा है? 3। तो बचत से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ मेरे साथियों कि मासिक आय का तुलना मासिक आय से जिसे निकालना है उसे गुना कर देना है। यही मेरा मगही मेथड है। हम जितने भी प्रश्न आपको हल करेंगे तो यही मेथड पर हल करेंगे। तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, और जितने भी हम पार्ट बाई पार्ट कराते हैं पूरा मैथ का देखिएगा, ध्यान दीजिए। तो इसको आप हल करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम 29 से काटेंगे तो 725 कट जाएगा, 25 मरते में 0 उतर जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 25 75 0, यानी कि 750। देखिए तो आपका किस ऑप्शन में 750 आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 750 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन देखिए मेरे साथियों, यह प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो हम आप लोगों को जितने भी प्रश्न लेकर के आएंगे सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और पार्ट बाई पार्ट पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या करा है मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा कि राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं।
260 फूल तोड़ सकते हैं। फिर उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहा कि राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ता है। कितना तोड़ता है? 260 फूल। कौन तोड़ता है? तो राहुल और राघव एक साथ मिल करके 1 घंटे में 260 फूल तोड़ता है। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है? उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात, यानी कि जो राहुल और राघव तोड़ा फूल, उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 दिया हुआ, यानी कि राहुल ने 8 फूल तोड़ा और राघव ने 5 फूल तोड़ा 1 घंटे में। तो देखिए, आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 घंटे में 260 फूल तोड़ता है दोनों मिल करके, लेकिन यहाँ रेशियो में अलग अलग तोड़ रहा है। तो राहुल 8 फूल तोड़ रहा है और राघव 5 फूल। तो कहने का मेरा मतलब कि कुल का तुलना कुल से, यानी कि 1 घंटा में दोनों मिलकर तोड़ रहा है 260 फूल और अकेले अकेले तोड़ता है तो 8:5। तो यहाँ कुल कितना तोड़ेगा दोनों मिलकर के? तो 8×5 = 13। फिर 8×5 कितना होगा? 13। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है? तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या। अब पूछ रहा है आपको प्रश्न लास्ट में कि राघव द्वारा कि राघव कितने फूल तोड़े थे। तो राघव कितने फूल तोड़े थे? 5। यानी कि जिसको हमको पूछेगा उससे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो अब इसको हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हल कर रहे हैं। 13 से काटेंगे तो 2 मार 13 दूनी 26, 0 उतर गया। अब इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 20×5 = 100। 20×5 = 100। देखिए, तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन फिर से देखिए मेरे साथियों, आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, आराम से ध्यान दीजिएगा। कहने का प्रश्न कह रहा है कि राहुल राघव मिल करके 1 घंटे में 260 फूल तोड़ता है। कितना तोड़ता है? 260 फूल, यानी दोनों मिलकर के तोड़ा। तो देखिए, तो आपका रेशियो में दोनों मिलकर तोड़ेगा, कितना तोड़ेगा? यानी कि राहुल तोड़ रहा है 8 फूल और राघव 5 फूल, तो दोनों को मिला देंगे, कितना हो जाएगा? 8×5 = 13। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है? तो तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या, राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की। तो राघव द्वारा कितने फूल तोड़े गए? यहाँ 5। तो 5 से क्या करेंगे? यानी कि राघव द्वारा तोड़े गए फूलों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको निकल जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे, 13 दूना 26, 0। अब इसको गुना करेंगे तो 20×5 = 100। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको वहां पार्ट बाई पार्ट वीडियो सभी उपलब्ध है। और मेरे साथ में देखिए, ये भी प्रश्न आपको परीक्षाएँ में पूछे गए हैं। तो हम आप लोगों के जितने भी प्रश्न लेकर के आएंगे सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? चलिए, अगला प्रश्न है कि एक बगीचे में गुलाब और कुमुदिनी के फूलों की संख्या का अनुपात 3:2 है। गुलाब और कुमुदिनी का औसत संख्या 180 है। तो बगीचे में कुमुदिनी के फूलों की संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक बगीचे में 2 फूल हैं, जो कि एक गुलाब है और एक कुमुदिनी है। ठीक है। फिर आगे प्रश्न कर रहा है, फूलों की संख्या का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, यानी कि फूलों की संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। जो कि समझिए कि यानी कि गुलाब का फूल है जो 3 फूल है और कुमुदिनी का फूल है जो 2 फूल है। कितना है? 2 फूल है। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है? तो गुलाब और कुमुदिनी की औसत संख्या 180 है। औसत संख्या कितना है? 180 है। किसका है? तो गुलाब और कुमुदिनी का औसत संख्या है जो कि 180 है। तो देखिए, आपका औसत संख्या 180 दिया, तो हमें भी औसत संख्या निकालना होगा। तो औसत संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या, यानी कि कुल संख्या का योग,
यानी कुल संख्या कितना है, तो 3 है और 2 है, तो संख्याओं का योग हो गया। फिर बटा संख्याओं का संख्या, तो कई संख्या है, एक संख्या और 2 संख्या, तो 2 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 3 2 5/2, यानी कि औसत आपका निकल गया, औसत आ गया। तब औसत का तुलना औसत से, हम काहे कि आपको हम बता दिए हैं कि मेरा माघी मेथड यही है कि जिसका कहेगा तो उसी का तुलना उसी से कर देना है, और जिसे निकाले कहेगा उससे गुना कर देना है। तो औसत आपका दिया हुआ है प्रश्न में 180, तो औसत का तुलना औसत से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है कि बगीचे में कुमुदिन के फूलों की संख्या क्या है। तो बगीचे में कुमुदिन यानी गुलाब नहीं, कुमुदिन के पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, कुमुदिन की संख्या कितनी है। तो कुमुदिन की संख्या कितना है यहाँ आपका रेशियो में 2, तो 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए ये आपका नीचे 2 है जो क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 ऊपर चल गया, यानी कि यहाँ 2 नहीं अब है, ध्यान दीजिएगा। नीचे से क्या चल जाएगा, ऊपर। अब इसको हल करेंगे तो 5 तिया 15, बाकी कितना बच गया 3, तो 5 छक 30। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 36 चौ 44, आपका आंसर आ गया, आपका ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए। लेकिन चलिए हम आपको एक बार और समझा देते हैं अच्छे से। कुछ नहीं करना है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक बगीचे में गुलाब और कुमुदिन के फूलों की संख्या अनुपात में क्रमशः 3:2 है, यानी कि गुलाब 3 फूल है और कुमुदिन 2 फूल है। कितना है, यहाँ तक समझ गए। फिर आगे प्रश्न कर रहा है कुमुदिन का औसत संख्या 180 है, औसत संख्या 180 है, तो हमको औसत का तुलना औसत से ही करना है। लेकिन आपका यहाँ तो रेशियो में दिया हुआ है 3:2, तो हम इसको औसत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो औसत होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या। तो संख्याओं का संख्या कि दोनों का योग करेंगे और बटा 2 संख्या, तो 2 से, तो इसको 5/2। तो हम इसको क्या करेंगे, औसत का तुलना औसत से करेंगे, तो 2 नीचे है तो 2 क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। फिर आगे प्रश्न करा है कि बगीचे में कुमुदिन के फूलों की संख्या, तो कहता है बगीचे में कुमुदिन, तो कुमुदिन कितना है 2, तो 2 से क्या करेंगे, गुना। अब इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 छक 30। अब इसको गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 दूना 4, 36 चौ 44। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। मेरे साथियों यह भी प्रश्न आपको परीक्षाएं में पूछा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर ही SBI असिस्टेंट में। तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दीजिए फटाक दबार, इसलिए कि जब आप लाइक करते हैं तो हमें हौसला जागता है अंदर से, तो वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आता है। तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि एक तिनकोण के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग कितना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है, आप इसे स्थिर से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक तिनकोण यानी कि एक त्रिभुज, ठीक है। एक तिनकोण यानी कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, यानी कि एक त्रिभुज है, ठीक है। तो तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ, यानी कि एक का अनुपात है 2, एक का अनुपात हो गया 3 और एक का 5, ठीक है। तो देखिए तीनों का अनुपात दिया हुआ है। फिर आगे प्रश्न करा है सबसे छोटे और सबसे
बड़े। तो देखिए 3 कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 3 त्रिभुज का तीनों कोनों का योग होता है 180। तो हमें रेशियो में दिया हुआ है जो कि 2:3:5 है। तो योग का तुलना योग से करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 2 3 2 5 5 5 कितना हो गया 10, यानी कि योग का तुलना योग से। फिर आगे प्रश्न कर रहा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोनों का योग। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोनों, तो सबसे छोटा कोण 2 है और सबसे बड़ा कोण 5 है। सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण कितना है 5 है। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो योग करा है तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। तो हम 7 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 ख़त्म। तो चलिए 18 से अब गुना करेंगे तो 18 सते 26 126 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझा देते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रश्न कि 3 कोनों का योग 2:3:5 है। 3 कोनों का योग 2:3:5 है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोनों का योग कितना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो तीनों कोनों का योग होता है 180, ठीक है। तो योग का तुलना योग से करना है, तो यहाँ तीनों कोनों का योग कितना हो जाएगा 3 2 5 5 5 10। तो योग का तुलना योग से कर दिए। फिर आगे प्रश्न करा सबसे छोटे और सबसे बड़े, तो सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा 5 है। तो 5 2 7, तो 7 से गुना कर देंगे। अब इसको जब हम हल किए तो कितना आ जाएगा 126। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे मेरे साथियों। देखिए यह भी प्रश्न आपको इलाहाबाद बैंक क्लर्क में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी प्रश्न हम कराते हैं सभी प्रश्न को आप अच्छे से समझ आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अब है 5। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक करना भूलें ना। चलिए 5वां प्रश्न है कि एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 800 रुपया अधिक हो तो टीवी सेट का मूल्य कितना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहा कि एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट का मूल्य का अनुपात 7:5 है। यानी कि एक स्कूटर का मूल्य है जो कि 7 रुपया है, ध्यान दीजिएगा, और एक टीवी सेट का मूल्य है जो 5 रुपया है। कितना है 5 रुपये। यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आगे प्रश्न कर रहा है यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 800 रुपया अधिक है, 8,000 अधिक है। कितना अधिक है 8,000 अधिक है। तो देखिए आपका प्रश्न में 8,000 अधिक है, लेकिन आपका रेशियो में कितना अधिक है यहाँ यह देखना है। तो देखिए तो स्कूटर का है 7 रुपया और टीवी का है 5 रुपया, तो कितना अधिक है 2 रुपया। तो अधिक का तुलना अधिक से करेंगे, अधिक का तुलना कितना अधिक से करेंगे। फिर आगे प्रश्न कर रहा है तो टीवी सेट का मूल्य कितना है। टीवी सेट, तो टीवी सेट का मूल्य कितना है यहाँ आपका रेशियो में ध्यान दीजिएगा। आपका रेशियो में दिया हुआ है टीवी सेट का मूल्य 5। तो 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे। हम जितना भी मेथड मेरा है मगही मेथड यही है कि दिए का तुलना दिए से करना, जिसे निकालना उसे गुना कर देना। हम आप जितना भी प्रश्न कराएंगे, बल्कि कितना हो बड़ा काहे नहीं प्रश्न हो, हम आपको एक ही लाइन में बनाने के लिए सिखाएंगे, बल्कि कितना ही बड़ा हो। चलिए इसको अब हल करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 4 8 0 0 0। चलिए अब इसको 5 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 4 20 0 0 0, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे मेरे साथियों। तो आप अभी तक टेलीग्राम मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पार्ट बाय पार्ट वीडियो पूरा
मिल जाएगा। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आज यहीं तक।